मूवी रिव्यू 2025 में सयारा, धड़क 2 और मेट्रो इन दिनों के बाद बॉलीवुड फिर से रोमांटिक सिनेमा की तरफ बढ़ चुका है। और इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है, परम सुंदरी। ये वहां से बाहर निकली है जहां सिनेमा नहीं बनता, आविष्कार होते हैं। मैड डॉग फिल्म्स और इनका हर फिल्म में कुछ अलग हटके करने का जुनून खत्म ही नहीं होता। इस फिल्म के डायरेक्टर की लाइफ की ये दूसरी फिल्म है। पहली का नाम 10वीं था, जिसको भी मैड डॉग ने सपोर्ट किया और पब्लिक ने खूब पसंद किया। क्या फिर से वैसा होगा? परम सुंदरी की कहानी फिर से मैड डॉग का एक नया एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा डेटिंग ऐप बनाया गया है जो इंसान को हजारों किलोमीटर दूर या फिर बगल वाले घर में बैठे सोलमेट से मिलवा देगा। जैसे दिल्ली के परम को केरला में बैठी सुंदरी के बारे में बताता है। और ये प्यार के बारे में कितना सटीक है, ये पता करने परम केरला पहुंच जाता है। यहाँ से शुरू होती है सुंदरी की कहानी। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, लेकिन दूर खड़ी शर्माए नहीं। आप शर्मा जाओगे उसके हाथों में तलवार चाकू देखकर। जितना सुंदर सुंदरी का नाम है, उतना ही मुश्किल है उसको पटाना। मतलब गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसका दिल जितना आसान नहीं होगा, ये काम कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता। अब केरला की लव स्टोरी में हाथी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? रुक्मणी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच का कनेक्शन बनाती है और पैन इंडिया प्यार की शुरुआत हो जाती है। प्यार होगा तो म्यूजिक बजेगा और सोनू निगम का परदेसिया फिल्म के हर दूसरे सीन में सुनाई देगा, जिससे परम सुंदरी का असली माहौल बनेगा। लेकिन फिर जैसा अक्सर संजय लीला भंसाली की फिल्मों में होता है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। बट एंडिंग में फिल्म अक्सर ट्रेजेडी की तरफ बढ़ी जाती है। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के इंटरवल पे भी कुछ ऐसा ही होता है, जब ये लव एंगल ट्रायंगल में बदल जाता है और वो सोलमेट वाला ऐप गलत साबित होने लग जाता है। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, परम भैया को अगर अपनी सुंदरी को पाना है। क्या इस फिल्म की एंडिंग में इन दोनों की लव स्टोरी का भी दी एंड होगा, या फिर यश, अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, शाहरुख सब एक हो जाएंगे, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया खत्म, फाइनली परम सुंदरी पैन इंडिया बन जाएंगे? आज तक आपने सुना होगा सिर्फ इंसानों के लिए ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर वो सिनेमा के लिए बोला जाएगा तो उसके सामने परम सुंदरी का नाम लिख जाएगा। बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी सिंपल, बड़ी आसान सी फिल्म है, जिसमें म्यूजिक है, प्यार है, इमोशंस है और थोड़ा बहुत एक्शन भी है, इवन एक नाव की रेस भी है। अगर सिर्फ फिल्म का फर्स्ट हाफ देखकर घर चले जाते हो तो परम सुंदरी 2025 की सबसे पैसा वसूल फिल्म होगी। 100% हिट होगी, इस बात पे कोई शक नहीं करेगा। लेकिन सेकंड हाफ वहाँ काफ़ी गड़बड़ है। साफ समझ आ रहा है बॉलीवुड के पास नए राइटर्स की कितनी कमी है। पुरानी देखी दिखाई कहानी को नए पैकेट में कितनी बार बेचोगे? अच्छी बात यह है, जैसा ट्रेलर से सबको लग रहा था, परम सुंदरी चेन्नई एक्सप्रेस की कॉपी नहीं है। अलग फिल्म है। इसमें इडली डोसा समोसा जैसे बचकाने सीन्स नहीं है। परम सुंदरी का सेकंड हाफ एक तो थोड़ा लंबा सा फील होगा, ऊपर से एंड बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। इसमें वो मैड डॉग का कुछ हटके करने वाला आइडिया नज़र नहीं आएगा। फिल्म में जो केरला वाले सीन्स डाले हैं वो इसका बेस्ट पार्ट है। वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के गुंडे और वहाँ की शादी रस्म, ये सब इंटरेस्टिंग है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का काम ज़बरदस्त लगा। एकदम नेचुरल लग रहे थे, बिना ज़्यादा एफर्ट्स डाले हर सीन एकदम रियल कर रहे थे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस रोमांस में कमाल कर रहा है। जानवी भी बुरी नहीं है, लेकिन साउथ नॉर्थ के बीच हिंदी मलयालम में उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है, वो नेचुरल फील नहीं होता है। साथ में डांस रोमांस के बीच थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत हो गई। लड़की थक गई है। सिद्धार्थ के साथ उनके सीन्स अच्छे हैं, लेकिन इमोशनल नहीं लगेंगे। जैसे सयारा की एक्ट्रेस को देखकर आपको उसके साथ एक पर्सनल कनेक्शन फील होगा। परम की सुंदरी बहुत सुंदर है, प्यारी है, लेकिन आप उससे जुड़ नहीं पाओगे। लेकिन फिल्म की बेस्ट एक्टिंग एक 13 साल की बच्ची ने की है। इनायत का सपोर्टिंग कैरेक्टर वाला रोल, क्या डायलॉग्स हैं और कितनी आसानी से बोल दिए, एक्टिंग जैसा लगा ही नहीं। तो साफ बोलूं यार, परम सुंदरी मैड डॉग की शायद सबसे सेफ फिल्म है। जो सोचा था वैसा बना दिया, कुछ अलग नहीं किया, नया ट्राई नहीं किया, बस लोगों को खुश कर दिया। 5 में से ढाई स्टार्स मिलेंगे। सबसे बड़ा वाला तो सोनू निगम की आवाज में परदेसिया, जो फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा केरला का ब्यूटीफुल कल्चर और एक्स्ट्रा हाफ फॉर सिद्धार्थ। नेगेटिव्स में वीक स्टोरी, दूसरा इमोशनल कंटेंट बहुत आसान सा था, इजी, कुछ बुरा नहीं लगा, दिल नहीं टूटा। और एक्स्ट्रा हाफ प्रिडिक्टेबल एंडिंग, जो फिल्म शुरू होने से पहले ही सब जानते हैं। परम सुंदरी पैसा कमाएगी क्योंकि मैड डॉग है तो मुमकिन है, लेकिन फिल्म सयारा, मेट्रो, इवन धड़क जैसा हार्ड इम्पैक्ट डालने में मिस रह गई। वन टाइम वॉच फिल्म बुरी नहीं है, बेस्ट भी नहीं है, फैसला आप कर लो। टेक केयर, बाय बाय। परम केरला पहुंच जाता है। यहाँ से शुरू होती है सुंदरी की कहानी। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, लेकिन दूर खड़ी शर्माए नहीं। आप शर्मा जाओगे उसके हाथों में तलवार चाकू देकर। जितना सुंदर सुंदरी का नाम है, उतना ही मुश्किल है उसको पटाना। मतलब गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसका दिल जितना आसान नहीं होगा, ये काम कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता। अब केरला की लव स्टोरी में हाथी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? रुक्मणी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच का कनेक्शन बनाती है और पैन इंडिया प्यार की शुरुआत हो जाती है। प्यार होगा तो म्यूजिक बजेगा और सोनू निगम का परदेसिया फिल्म के हर दूसरे सीन में सुनाई देगा, जिससे परम सुंदरी का असली माहौल बनेगा।
लेकिन फिर जैसा अक्सर संजय लीला भंसाली की फिल्मों में होता है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। बट एंडिंग में फिल्म अक्सर ट्रेजेडी की तरफ बढ़ी जाती है। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के इंटरवल पे भी कुछ ऐसा ही होता है।